एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर गुफ्तगू फरमा रही थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावतुत तबलीग और इशात इस्लाम के दौरान मुसलमानों पर होने वाली जुल्म ज़्यादती और मसाइब व अलम की बातें कर रहे थे। चुनांचे हज़रत आयशा ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या जंग उहद के दिन से भी ज़्यादा कोई सख्त दिन आप पर गुजरा है? इस पर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा, हाँ, वो दिन मेरे लिए जंग उहद के दिन से भी ज़्यादा सख्त था, जब मैंने ताइफ में वहाँ के एक सरदार को इस्लाम की दावत दी थी। उसने इस्लाम को ठुकरा दिया और ताइफ वालों ने मुझ पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया और मैं इस रंज व गम में सर झुकाए हुए चलता रहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद मुसलसल 9 बरस तक मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कुरैश की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़े से कमज़ोर मुसलमानों के सिवा किसी ने भी इस्लाम कबूल न किया और अक्सर कुरैश मक्का उन मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते थे। लेकिन किसी शख्स की इतनी जुर्रत न थी कि हुजूर पाक को तकलीफ पहुंचाए या उन्हें नज़र उठाकर देखे, क्योंकि 2 ऐसी शख्सियत थीं जो हुजूर के सामने ढाल बनकर खड़ी थीं। एक आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजा और दूसरे आपके चचा जनाब अबू तालिब। लेकिन नबूवत के 10वें साल हुजूर के शफीक चचा अबू तालिब और ज़ौजा हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया। अपने चचा की वफ़ात पर हुजूर बहुत ज़्यादा गमज़दा हुए और अब कुफ़ार मक्का के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए कोई बाकी न रहा। लिहाजा अब मक्का के जुल्म सितम का बादल हुजूर पर मुसलसल बरसने लगा और कुरैश तरह तरह से हुजूर को अज़ियतें पहुँचाने लगे। हुजूर का मकान मक्का के ऐसे मोहल्ले में वाक़ था कि जहां एक तरफ एक दीवार के साथ अबू लहब का मकान और दूसरे दीवार के साथ उक़बा बिन मुईत का मकान था। लिहाजा रात के अंधेरे में ये दोनों हुजूर के घर के सामने कांटे और कूड़े के ढेर बिछा दिया करते। अबू लहब हर लम्हा हुजूर को तकलीफ देने के दर पे रहता। मौसम हज हो या मक्का का बाजार, जहां भी हुजूर को दीन की तबलीग करते हुए पाता, वहां आप पर आवाज़ें लगाने लगता, आपको सख्त बातें कहने लगता, ताने कसता और दूसरों को भी हुजूर के खिलाफ भड़काता। ये चीज़ें अब रोज़ाना का मामूल बन चुका था। हद तो ये हुई कि एक मर्तबा अबू जहल ने हुजूर पर नमाज की हालत में हमला कर दिया और जब आप सजदे में गए तो आप पर गलाजत का ढेर लाकर डाल दिया गया। इन हालात में हुजूर को बार बार अपने चचा की याद आती और आप बहुत गमगीन होते। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि मेरे चचा अबू तालिब की मौत ने कुरैश को बहादुर बना दिया। जब तक अबू तालिब जिंदा थे ये लोग बुज़दिल थे और मेरे चचा के जाने के बाद वो चीज़ मुझसे बहुत दूर थी जो अब मेरे करीब आ चुकी है। एक दफ़ा जब अबू जहल ने हुजूर पर हमला किया तो आपकी हिफाजत के लिए हज़रत अबू बकर बीच में आ गए। लिहाजा कुरैश अबू बकर पर टूट पड़े और उन्हें इतना मारा कि वो मरने के करीब हो गए। दूसरी तरफ बनु हाशिम खानदान का समाजी बायकाट किया गया। कई महीनों तक उन तक खाने पीने की कोई चीज़ जाने नहीं दी गई। बनु हाशिम जिस मोहल्ले में रहा करते थे उस वादी के दोनों अतराफ में पहरे लगा दिए गए और वो वक्त भी आया कि जब बनु हाशिम के फूल जैसे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, लेकिन उनके पास खाने की कोई चीज़ नहीं थी। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि मक्का में मजालिम अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और अब यहाँ मज़ीद दीन की तबलीग व इशाअत करना मुश्किल हो गया है, तो हुजूर ने मक्का से बाहर की तरफ नज़र दौड़ाया। मक्का के इतराफ में छोटे बड़े बहुत सारे शहर और देहात आबाद थे। हुजूर ने उन इलाकों में जाकर लोगों को इस्लाम की दावत देने का फ़ैसला किया
ताकि अगर कोई कबीला इस्लाम ले आए तो मुसलमानों को तकलीफ़ों से निजात मिले और मुसलमानों को वहाँ पनाह मिल जाए। चुनांचा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर ताइफ की तरफ सफ़र का इरादा फरमाया, जो सहराए अरब में मक्का के बाद दूसरा बड़ा शहर था और मक्का से 70 मील के फासले पर मशरिक की तरफ पहाड़ की वादियों में बसा एक ज़रखेज़ व शादाब बस्ती था। फलों से लदे हुए बागात और फूलों से महकते हुए चमनिस्तान वाली इस सरजमीन के लोग बड़े खुशहाल और दौलतमंद थे। ताइफ का इलाका आज भी पूरे अरब में बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इलाका निहायत ही ठंडा है और यहाँ कभी कभी बर्फबारी भी होती है। ये इतना सरसब्ज व शादाब है कि ऐसा मालूम होता है गोया ये अरब के सहरा का नहीं बल्कि जन्नत का कोई टुकड़ा है। इसलिए ताइफ वालों के यहाँ ये रिवायत मशहूर थी कि जब हज़रत आदम को ज़मीन पर भेजा गया था तो अल्लाह ने जन्नत में से एक टुकड़ा निकाल कर उनके साथ ज़मीन पर भेजा, जिसको ताइफ कहते हैं। ये रिवायत अलबत्ता मन घड़त है, लेकिन ताइफ का इलाका इतना खूबसूरत था कि अरबों ने इस रिवायत को कबूल कर लिया और शहर ताइफ के लिए ये एक मुहावरा बन गया। उस जमाने में मक्का के बड़े बड़े सरदार अपनी एक कोठी ताइफ में बनाया करते थे और खाली वक्तों में ताइफ जाकर वहाँ के मौसम, पानी और आबो हवा से लुत्फ अंदोज होते। लेकिन अहले ताइफ दौलत के नशे में इस कदर गर्क थे कि उन्हें अपने गिरदो पेश का भी कोई होश न था। उनके अंदर से इंसानी और इखलाकी कदर ख़त्म हो चुकी थी। ताइफ के लोग देवी लात की पूजा करते थे और वो लात को नाउज़ु बिल्लाह खुदा की बेटी मानते थे। ताइफ में बनु सकीफ और बनु हवाजिन के कबाइल आबाद थे और उनके इतराफ में बनु साद आबाद थे। ख़ानदान बनु हाशिम की ताइफ में रिश्तेदारियां थीं और चंद कबीले हुजूर के मामुओं का ख़ानदान था। उनमें सबसे बड़ा कबीला बनु सकीफ था और वो इज़्ज़त और शराफत में कुरैश के हम पल्ला समझे जाते थे। बहरहाल हुजूर ने माह शव्वाल 10 नबवी में सफ़र का आगाज़ किया। आपके हमरा आपके मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हुजूर रास्ते में जिस कबीले से भी गुजरते उसे इस्लाम की दावत देते, लेकिन किसी ने भी दावत कबूल न की और बेरुखी का मुजाहरा किया। एक लंबे, सख्त और थका देने वाले सफ़र के बाद हुजूर ताइफ पहुँचे। ताइफ पहुँचते ही हुजूर ने कबीला बनु सकीफ के 3 मुअज़्ज़िज़ अफराद अब्द यालैल, मसूद और हबीब से मुलाकात का इरादा किया। ये तीनों बनु सकीफ के सरदार अम्र बिन उमैर के बेटे थे। हुजूर को पूरी उम्मीद थी कि ये तीनों सरदार आपकी दावत कबूल कर लेंगे, लेकिन ताइफ वालों को पहले ही खबर थी कि मक्का में आजकल क्या हो रहा है। उन्हें ये खबर मिल चुकी थी कि मक्का वालों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके शहर से निकाल दिया है। दरअसल जज़ीरा अरब में जब किसी शख्स को कबीले से निकाल दिया जाता तो लोग उसे नाकदरी की निगाह से देखते और किसी को ये इजाज़त न होती थी कि उसे कोई पनाह दे। बहरहाल जब हुजूर ज़ैद बिन हारिस के साथ बनु सकीफ के सरदारों के मकान में तशरीफ़ लाए और उन्होंने हुजूर को आते देखा तो मजाक उड़ाते हुए एक दूसरे से कहने लगे कि देखो, अपनी कौम को गुमराह करने के बाद अब हमारी कौम को भी बिगाड़ने के लिए आ गया है, लेकिन हम इसका जादू यहाँ न चलने देंगे। हुजूर ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन फिर भी आगे बढ़े और उनके सामने अपना पैगाम पेश किया। हुजूर ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ जो तुम्हारी तरफ नबी बनाकर। अभी हुजूर के जुमले मुकम्मल भी न हुए थे कि तीनों सरदार गुस्से से लाल हो गए और उनमें से एक ने हुजूर की बात काटते हुए कहा, अगर वाकई अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया है तो मैं अभी जाकर काबे के पर्दे फाड़ डालूंगा। दूसरे ने कहा, क्या अल्लाह को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं मिला? उसे रसूल बनाना था तो किसी सरदार को बनाता। जबकि तीसरा सरदार मुंह मोड़कर बैठा रहा। उसने हुजूर की तरफ देखना भी गवारा न किया और कहा कि मैं तुमसे हरगिज बात ना करूंगा। अगर तुम वाकई नबी हो तो तुम्हारी बात रद्द करना मेरे लिए खतरनाक है, और अगर तुम झूठे हो तो फिर मैं झूठों से बात करना पसंद नहीं करता।
उन तीनों ने हुजूर की तजलील की और उन्हें फौरन ताइफ से निकल जाने को कहा। हुजूर ने उनकी बातों को निहायत ही सब्र और तहम्मुल से सुना और रंजीदा होकर उनके मकान से निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन ताइफ में ही रहे। आप हजरत ज़ैद के हमरा ताइफ के हर मोहल्ले में जाते और आम व ख़ास के सामने दीन इस्लाम पेश करते, लेकिन लोगों ने न सिर्फ आपकी दावत को ठुकराया बल्कि निहायत ही गुस्ताखाना रवैया अपनाते हुए आपका मजाक उड़ाया। हुजूर ने ताइफ के दूसरे सरदारों से भी मुलाकातें की, लेकिन यहाँ भी मायूसी का सामना करना पड़ा और हर एक का एक ही जवाब था कि हमारे शहर से निकल जाओ। आखिरकार ताइफ के बड़े सरदारों ने एक मीटिंग की और आपस में कहने लगे कि मोहम्मद ने हमारे नौजवानों को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। मक्के में तो ये शख्स 10 साल फसाद मचाता रहा, लेकिन हम इसे ताइफ में 10 दिन भी न रहने देंगे। चुनांचा उन सरदारों ने ताइफ के बदमाश, आवारा और हुंडों को हुजूर के पीछे लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक चौराहे से बाहर निकले तो रास्ते में ये आवारा घेरा बनाए खड़े थे। हुजूर जहाँ जहाँ जाते ये आवारा हुजूर के पीछे जाते। कोई ताली बजाता, कोई सीटी बजाता, कोई जुमले कसता, कोई शोर मचाता। फिर देखते ही देखते इतनी भीड़ जमा हो गई कि आपके रास्ते के दोनों जानिब 2 कतार बन गई। फिर गालियों और बदज़बानियों के साथ लोगों ने आप पर पत्थर बरसाना शुरू किए। इधर हजरत ज़ैद बिन हारिस ढाल बनकर चलते हुए पत्थरों को रोक रहे थे, जिससे उनके सर में कई जगह चोटें आईं। कुछ पत्थर हुजूर के सर और जिस्म मुबारक पर लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से खून जारी हो गया। उन बदमाशों का निशाना हुजूर के कदमों और टखनों पर था ताकि आप चल न सकें। दर्द से जब हुजूर कहीं बैठ जाते तो वो बाजू थाम कर खड़ा कर देते और फिर पथराव शुरू हो जाता। हुजूर का सारा जिस्म अथर खून से लहूलुहान हो गया, कपड़े खून से लथपथ हो गए। ये वो मंजर था जिसकी पेशन गोई तौरेत में भी की गई है कि वो आखिरुज़्ज़मा खून में डूबा लिबास पहने हुए था। हजरत ज़ैद इस मौके पर हुजूर पर परवाने की तरह निसार हो रहे थे। जिधर से भी पत्थर आता उसे अपने जिस्म पर लेने की कोशिश करते। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार पत्थर लगे और जिस्म पर इतने जख्म आए कि बदन मुबारक से खून बहता हुआ कदमों तक जा पहुंचा और कदमों से रिश्ता हुआ खून नालैन मुबारक तक पहुंच गया। नालैन और कदमें आपस में खून की वजह से चिमट गई। जब हुजूर ताइफ के सरहद तक पहुंचे तो उन लड़कों ने हुजूर को पकड़कर धक्का दिया और कहा कि ए मोहम्मद, तुम्हें एक लम्हे के लिए भी यहाँ रुकने या बैठने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा जहाँ ताइफ शहर ख़त्म होता है वहाँ वो लड़के रुक गए और हुजूर बाहर आए। चंद कदम चलने के बाद हुजूर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। हज़रत ज़ैद बहुत परेशान हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, फिर सहारा देकर थोड़ी दूरी पर ले गए जहाँ एक चश्मा था और हज़रत ज़ैद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के धब्बे धोए। कुछ देर बाद तबीयत संभली तो दोनों ने देखा कि करीब एक बाग है, लिहाजा आप वहां दाखिल हुए और अंगूर के सायादार बेल के नीचे थोड़ी देर लेट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोज़ो गुदाज, तड़प और दर्द और ज़ख्मों की टीस ने नाला व फरियाद में वो तासीर पैदा की जिससे अर्श बरी तक काँप उठा। इस मौके पर हुजूर ने बारगाह इलाही में दुआ फरमाया कि ए अल्लाह, मैं तुझसे ही अपनी बेबसी का शिकवा करता हूँ। ये मुझे रुसवा करना चाहते हैं। ए सारे मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान, ए मेरे परवरदिगार, आज मुझे किनके हवाले कर दिया गया है जो मुझसे दूर हैं, जो मुझसे मुंह चढ़ाकर बात करते हैं। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं और अगर मुझ पर तेरा अताब नहीं तो मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं। ए अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ इससे कि मुझ पर तेरा गज़ब पड़े या अताब नाजिल हो। तुझी को मनाना है और उस वक्त तक मनाना है जब तक तू राज़ी ना हो जाए। फिर हुजूर यहाँ से उठे। सामने एक पहाड़ी थी। ऊपर नज़र उठाई तो बादल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था।
बादल पर नजर जमाई तो उसमें जिब्राइल अमीन जलवा अफरोज थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी फरियाद सुनी है। आपने जो कुछ फरमाया, उन्होंने जैसा सलूक किया, सब का सब देखा गया है। ये मेरे साथ मलकुल जब्बाल यानी पहाड़ों की निगरानी पर मुकर्रर फरिश्ता मौजूद है। आप हुक्म दीजिए तो ये तामील करेंगे। मलकुल जब्बाल ने अर्ज की, मुझे अल्लाह ने भेजा है, आप जो चाहें हुक्म करें, मैं तामील करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें तो मक्का की दोनों तरफ की पहाड़ों को मिलाकर इन तमाम बेअदब और गुस्ताखों को पीस डालूं। हुजूर ने फरिश्तों को जवाब दिया, अगर ये बदनसीब ईमान नहीं लाए तो क्या हुआ, मैं उनकी आने वाली नस्ल से हरगिज़ नाउम्मीद नहीं हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा है कि वो इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह की तौहीद के कायल होंगे। बहरहाल करीब ही मक्का के मशहूर सरदार उतबा और शीबा बिन रबिया का बाग था। उस वक्त ये दोनों भाई वहां मौजूद थे। उन्होंने जब हुजूर को जख्मी हालत में देखा तो अपने गुलाम को अंगूरों के खोशे देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, क्योंकि अरब में ये दस्तूर था कि दुश्मन हो या कातिल, अगर वो मेहमान बनकर आ जाए तो उसकी मेहमान नवाजी करना अरबों का शेवा था। लिहाजा उन्होंने अपने गुलाम अद्दास से कहा कि जाओ और उस मेहमान को ये खजूरें खिलाओ और कहो कि वो यहाँ से चला जाए। ये गुलाम नसरानी था। वो हुजूर के पास आया और अंगूर पेश किए। हुजूर ने अंगूर खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो ज़बान मुबारक से बिस्मिल्लाह जारी हो गया। अद्दास कहने लगा, यहाँ के लोग तो बिस्मिल्लाह नहीं कहते। हुजूर ने फरमाया, तुम कहाँ के हो? उसने जवाब दिया कि मैं नेनुआ से हूँ। आपने फरमाया, वही नेनुआ जो मेरे भाई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वतन था। वो हैरत ज़दा होकर पूछने लगा कि आप यूनुस को कैसे जानते हैं? हुजूर ने जवाब दिया, मेरे और उनके दरमियान नबूवत का रिश्ता है। वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ। अद्दास ये सुनकर उसी वक्त मुसलमान हो गया। अद्दास के कबूल इस्लाम ने गोया हुजूर के जख्मों पर मरहम का काम किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कामिल यकीन के साथ ये उम्मीद की थी कि एक दिन ज़रूर बनु सकीफ़ की औलादें ईमान लाएंगी, ये उम्मीद और दुआ हुजूर की ज़िंदगी में ही सच साबित हुई। वक्त गुजरता गया और अल्लाह के वादे पूरे होने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर गए। इस्लाम की ताकत व क़ुव्वत में इजाफा हुआ और एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में 12,000 मुजाहिदीन के साथ हुन्नैन के मकाम पर एक गज़वा लड़ी गई, जिसे गज़वा हुन्नैन कहते हैं। एक तरफ मुस्लिम लश्कर और दूसरी तरफ ताइफ से कबीला हवाज़िन और कबीला सकीफ़ के सिपाही खड़े थे। इस गज़वा में मुसलमानों को शानदार कामयाबी नसीब हुई और दुश्मन के हज़ारों आदमी गिरफ्तार कर लिए गए। उन कैदियों में ताइफ से बनु सकीफ़ और बनु हवाज़िन के भी बहुत सारे लोग कैदी बनकर आए। बनु सकीफ़ के कुछ लोग अपने सरदारों के साथ हुजूर के बारगाह में हाजिर हुए। वो अंदर ही अंदर खौफज़दा थे और उन्हें याद था कि सालों पहले जब ये शख्स ताइफ आया था तो हमने इसके साथ कैसा सलूक किया था और किस तरह हुजूर खून से लहूलुहान होकर ताइफ से निकले थे। वो मंजर अब भी बनु सकीफ़ के लोगों के आंखों के सामने था। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं और आपको रऊफ़ुर रहीम कहा गया है। आप चाहते तो ताइफ के लोगों से बदला लिया जा सकता था या कम से कम उन सरदारों को सज़ा दी जा सकती थी जिन्होंने हुजूर के साथ बदसलूकी की थी। लेकिन हुजूर पाक ने बड़ी फराख दिली के साथ न सिर्फ उन्हें माफ़ किया बल्कि उन्हें इज़्ज़त व एहतराम के साथ आज़ाद कर दिया। बनु सकीफ़ हुजूर के इस रहम दिली और नवाजिशों से इतने मुतासिर हुए कि सकीफ़ कबीले का एक शख्स जिसका नाम उर्वा था, वो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने इस्लाम कबूल कर लिया और यूं आप उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बन गए, जो उस वक्त अपने कौम के सरदार थे। लिहाजा बनु सकीफ़ कबीले के अक्सर लोग इस्लाम की तरफ माइल होने लगे। जो लोग ताइफ में 10 सालों पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसा रहे थे, अब वही दुश्मन खुद बखुद इस्लाम की तरफ राग़िब होने लगे।
اور خوشی خوشی حضور کی خدمت میں حاضری دے کر ایک ایک کر اسلام قبول کیا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ اہل ثقیف میری قوم کے لوگ ہیں، کیا میں انہیں اپنے ہاں ٹھہرا لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور انہیں ایسی جگہ اتارو جہاں قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑے۔ اس طرح طائف کے لوگوں کی خوب مہمان نوازی کی گئی۔ ان لوگوں کے لیے دونوں وقت کا کھانا رسول اللہ کے گھر سے لایا جاتا۔ قرآن سن کر ان کے دلوں میں اسلام کی صداقت گھر کر گئی۔ حضور پاک کی دعا طائف والوں کے حق میں قبول ہوئی۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی، اور اسی طائف کے سرزمین پر بنو ثقیف سے بڑے بڑے صحابہ کرام مشہور ہوئے، جن میں عثمان بن ابی العاص ثقفی، عروہ بن مسعود ثقفی اور حضرت ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ مسلم تاریخ کی ایک مشہور شخصیت مختار ثقفی کا تعلق بھی قبیلہ بنو ثقیف سے ہی تھا، جنہوں نے قاتلین امام حسین کا بدلہ لیا تھا۔